बहुत बहुत साधुवाद सभी इष्ट मित्रों को। आज हम एक नए चरित्र की ओर कथा का प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसमें हम यह जानना चाहेंगे कि राम कौन है। जिस राम को जानने के लिए याज्ञवल्क्य भारद्वाज ऋषि के पास पहुंचकर अपने मन के संशय को दूर करते हैं और पूछते हैं कि वह राम कौन है। जिस राम के बारे में हम कभी काल्पनिक की चर्चा करते हैं, कभी उसी राम को हम कल्पना से परे बताते हैं। साधुजन, संतजन, भक्तजन उसी राम को ध्यान करते हुए इस कलयुग में भी भवसागर से पार हो जाते हैं। हम उस भगवान के प्रति, उस राम के प्रति अनेक प्रकार के संशय करते रहते हैं कि वही विष्णु जो राम रूप में अवतार लेकर के महाराज दशरथ की नगरी अयोध्या को धन्य करते हैं, वही विष्णु राम सीता के रूप में आकर के भगवान शंकर के अंतर मन में बस जाते हैं। कौन है शिव, कौन है ब्रह्मा, कौन है राम? विष्णु, ब्रह्मा, शिव जिसका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, वो राम कौन है? श्री रामचरितमानस में बार बार क्यों कहा गया है कि बिना राम नाम के संसार रूपी भवसागर पर, या इस भवसागर को पार करने के लिए हमें राम नाम के महामंत्र रूपी नौका को लेना ही पड़ेगा। और है कौन वह राम? यही प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रयागराज में भरद्वाज जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। राम कवन प्रभु पूछो तो, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है? क्या ये विष्णु, ब्रह्मा, शिव के अवतार हैं या फिर कोई और है, जिनके नाम का इतना बड़ा प्रभाव है? भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि जिसके नाम का प्रभाव कैसा है, इसका प्रमाण स्वयं वेद, पुराण, उपनिषद ही कहते हैं। क्या कहते हैं?
राम नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभाव। संत पुराण उपनिषद ही गावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। राम नाम का जो प्रभाव है वह अत्यंत दुर्लभ है। आज राम जी को जानने के लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज जैसा संत भ्रमित हो गया, तो हम और आपको तो भ्रमित होना साधारण सी बात है। वह यह नहीं निर्णय कर पाए कि विष्णु अवतारी राम है या कोई और। हे नाथ, जैसा भी हो मेरे भ्रम को दूर करें। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। मेरे भ्रम को दूर करें प्रभु। तब भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज से समाधान करते हुए कहते हैं, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। कहु राम के कथा सुहाई, कहु राम के कथा सुहाई। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। तात राम नहीं नर भूपाला, तात सुनहु सादर मन लाई। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि आप सादर मन को ला करके ध्यान से सुनो। राम वही राम ब्रह्म है जो अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के घर में जन्म लिया है। वही राम विष्णु है जिन्होंने संसार की रचना की है। उनका ही रचा हुआ यह संसार। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर की पत्नी सती जी को भी यही भ्रम हो गया था, और एक बार यही भ्रम तो गरुण जी को भी हो गया। और महाराज एक बात बताऊं, यह भ्रम बार बार होता रहेगा, क्योंकि जब भी हम अपने आध्यात्म ग्रंथों से, आध्यात्म दर्शनों से दूर होंगे, तब तक हमें भगवान का भ्रम होता ही रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। वही राम जो साधारण मानव के रूप में आए हुए हैं, द्विभुज रूप में अवतार लिए हैं, और उसी राम का नाम जो महामंत्र रूप में आता है और इस कलयुग में भवसागर को पार करता है। लेकिन उस राम में क्या सामर्थ्य है, क्या तप है, क्या गुण है, वह ब्रह्म जिससे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर भगवान राम की सदैव नित्य सेवा करते रहते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। वह राम जो देवताओं के हित के लिए नर तन धारण किया है, वह राम सौ सर्वज्ञ। भगवान शंकर यद्यपि सब जानते हैं,
तो ये संशय जो मन में व्यतीत है, अस संशय मन भयउ अपारा, ये अपार संशय है। क्या भगवान की लीला है, ये समझ में नहीं आ रही। इसलिए इतना अपार संशय जिससे व्याकुल होकर के माता पार्वती भी घबरा गईं, सती भी घबरा गई। और जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कहो सो जतन विवेक विचारी। उस यतन को विवेक विचार करके मुझे बताइए कि राम कौन है। अरे कौनो राम नाही जतन, बतावा हमका। कौनो राम नाही जतन, बतावा हमका। कौनो राम नाही जतन, बतावा हमका। तुम हो राम असुर दल मारे, तुम हो राम असुर दल मारे। जनक लली से तुम मिल आने, जनक लली से तुम मिल आने। हो राजा राम की धनी, हो राजा राम प्यारे। राजा राम के धनी, हो राजा राम प्यारे। कौनो जतन बतावा हम तुम प्यारे, कौनो जतन बतावा हमें तुम प्यारे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम नाम के संशय को दूर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के नाना प्रकार की चौपाइयों को लिख करके आपको मार्गदर्शन कराते हैं। उन्हीं चौपाइयों का वृतांत कल पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।